Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Last video of chapter number 2 Consumer Equilibrium. हमने दो तरीके के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटीज़. आज हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व हमें क्या शो करता है? इंडिफरेंस कर्व हमें ऐसे पॉइंट शो करता है जहाँ पर कंज्यूमर कोई भी कॉम्बिनेशन चूज़ करे वो इनडिफरेंट रहेगा, वो इक्वली सेटिस्फाइड रहेगा. लेकिन हमने उसमें एक और चीज़ देखी थी कि जितना ज़्यादा क्वांटिटी, जितना ज़्यादा हायर पॉइंट होगा, कंज्यूमर हमेशा वो ही कॉम्बिनेशन को चूज़ करना चाहेगा बिकॉज ऑफ मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस. व्हाट इज़ मोनोटॉनिक प्रेफरेंस? कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी कंज्यूमर उतना ही सेटिस्फाइड रहेगा. राइट. सो हम स्टार्ट करते हैं विद द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व. Maximum satisfaction is achieved by studying indifference map and budget line together. कंज्यूमर हमेशा वो ही चीज़ को कंज्यूम करेगा जहाँ पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, साथ ही साथ उसका बजट भी इक्वल है. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका सेटिस्फैक्शन कहीं और हो लेकिन आपके पास उतना बजट ही ना हो, तो हमेशा कंज्यूमर वो ही क्वांटिटी परचेज करेगा जहाँ पर वहाँ उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी मिले और उसका बजट भी उसके अकॉर्डिंगली हो. यहाँ की दो सेटिस्फैक्शन क्या है? MRS is equals to PX sub by PY, that is ratio of price. Marginal rate of substitution is equals to ratio of both the prices. Second condition is MRS continuously false. So यहाँ पर ऐसा क्यों है MRS equals to PX by PY? क्योंकि अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमारे दोनों की प्राइजेस से ज़्यादा है, मतलब हम जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा y को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है एक x को कंज्यूम करने के लिए. मतलब अगर हम एप्पल और बनाना का एग्जांपल लें, MRS इज़ ग्रेटर देन PX बाय PY, मतलब MRS इज़ ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एप्पल अपॉन प्राइस ऑफ बनाना. इस केस में कंज्यूमर ज़्यादा बनाना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है टू कंज्यूम वन मोर यूनिट ऑफ एप्पल. अगर MRS इज लेस देन PX बाय PY, यानी हियर कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस ऑफ Y, हेंस ही विल बाय मोर ऑफ Y. इस केस में कंज्यूमर कम से कम Y को सेक्रीफाइस करना चाहेगा, यानी वो विलिंग करेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा Y मिले. डेफिनेटली अगर वो Y नहीं देना चाहेगा, वो Y नहीं सेक्रीफाइस करना चाहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो चाहता है कि उसके पास Y, उसके पास बनाना रहे. X से हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं एप्पल और Y से डिनोट कर रहे हैं बनाना. राइट. क्योंकि हमने देखा था कि हर एप्पल, एक और एप्पल को कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर को बनाना को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. और सेकेंड है एज MRS कंटिन्यूसली फॉल्स इट विल बी कॉन्वेक्स एट द ओरिजिन. क्योंकि हमने देखा था MRS का जो फिगर था, MRS कंटिन्यूसली फॉल होता है, इसीलिए वो क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. सो यहाँ पर जो हम डायग्राम बनाएंगे उसमें हम तीन चीज़ों को कंसीडर करेंगे. फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व, सेकेंड बजट लाइन एंड द थर्ड इज क्वांटिटी ऑफ X एंड Y. यहाँ पे हमने तीन इंडिफरेंस कर्व बनाया है. हर इंडिफरेंस कर्व पे अलग अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है. ये इंडिफरेंस कर्व, ये इंडिफरेंस कर्व और ये इंडिफरेंस कर्व. जितना ज़्यादा ऊपर, जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ज़्यादा कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलेगा बिकॉज ऑफ मोनोटॉनिक प्रेफरेंस. ये है हमारी बजट लाइन, ये है हमारी बजट लाइन. अब जो कंज्यूमर है वो ये यहाँ पर हमने देखा था जो कंज्यूमर की इनकम है वो इंडिफरेंस कर्व 2 के अकॉर्डिंग है. राइट. और हमने एक और चीज़ देखी थी कि जितना हायर इंडिफरेंस कर्व पे पॉइंट होगा कंज्यूमर उसी पॉइंट को अचीव करना चाहेगा. राइट. लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन मीट होगा वो ही पॉइंट होगा, वो ही पॉइंट पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाइड होगा. क्यों?
क्योंकि उस पॉइंट पे ये बताता है कि कंज्यूमर के पास इतनी तो इनकम है, और क्योंकि इंडिफरेंस कर्व 2 पे उसको इक्वली सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो कंज्यूमर यहाँ पर आके मैक्सिमम सेटिस्फाइड होगा। मतलब वो यहाँ पर कितनी यूनिट्स परचेज करेगा, OM यूनिट्स ऑफ X एंड ON यूनिट्स ऑफ Y। जो ये है हमारी है X पे, X एक्सिस पे कमोडिटी X है, Y एक्सिस पे कमोडिटी Y है। तो अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन एनालिसिस, कंज्यूमर विल बाय दैट क्वांटिटी वेयर इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन मीट्स। इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन यहाँ पर मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यानी कंज्यूमर ये कमोडिटी को बाय करेगा। कंज्यूमर इतनी कमोडिटी ऑफ X और ये कमोडिटी को बाय करेगा। IC1, IC2, IC3 आर इंडिफरेंस कर्व, AB इज बजट लाइन, जो ये लाइन है वो बजट लाइन है। OM is quantity of X and ON is quantity of Y. Consumer can buy OM quantity of X and ON quantity of Y at intersection of IC curve 2 and budget line. Consumer will be at maximum satisfaction. यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। एक बार के लिए हम सारी जो हमारे मेन डेफिनेशन से हम एक बार उस पर आते हैं। स्टार्ट किया था हमने कार्डिनल यूटिलिटी से। कार्डिनल यूटिलिटी हमें बताता है कि कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसेस को, कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर में मेजर कर सकता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हमें ये बताया कि भाई हमारे लिए हमारी सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम हमारी जो प्रेफरेंसेस है उनको रैंक दे सकते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अब फिर हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर कंज्यूमर आके मैक्सिमम सेटिस्फाइड होगा। वो हमने देखे 3 केसेस, सिंगल कमोडिटी, 2 कमोडिटी एंड इंडिफरेंस कर्व। सिंगल कमोडिटी की कंडीशन है कि भाई कंज्यूमर वहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा जहाँ पर उसकी यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस। 2 कमोडिटीज़ की 2 कंडीशन है, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PI which should be equals to MUM, marginal utility of money, and मतलब दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए। MU falls as consumption increases, इस लेवल के बाद MU कंटिन्यूसली फॉल होना चाहिए, तभी कंज्यूमर को बोला जाएगा एट इक्विलिब्रियम। एंड द लास्ट फाइनल इज इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। यहाँ पर जो ये दोनों कंडीशन है उसके रिलेटेड आपके पास मैप, ग्राफ या फिर टेबल नहीं है, हम इस कंडीशन को ऐसे ही लेंगे। MRS इज इक्वल्स टू PX बाई PY एंड MRS कंटिन्यूसली फॉल्स। यहाँ पर हमने देखा है कि मार्जिनल हम रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कंटिन्यूसली फॉल होता है और MRS इज इक्वल्स टू PX by PY. So here we complete our chapter number 2, consumer equilibrium.